गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आत्मा त्वं गिरिजावती सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजा ते विषयोगभोगरचनानिन्द्रासमाधिस्थितिः संचारः कार्यो प्रदक्षिणविधिस्तोत्राणि शर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं सम्भूतमारामम् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यम् मृत्याद्यहं प्रणतकालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णत्वदेयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसे राजहंसो प्राणप्रयाणसमये कभवातवित्ते कण्ठावरोदनविधौ स्मरणं कुतस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधा साध्य साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरसाने की राधिका और नंदगांव पूषा इनके चरणन में करो कोटि कोटि प्रणाम। लाख बार हरि हरि कहें और एक बार श्री हरिदास अति प्रसन्न श्री राधिका देय वृंदावन वास। प्रेम से कहेंगे श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए, बड़ा पावन पर्व कुंभ का पर्व चल रहा है, महाकुंभ का पर्व चल रहा है और बड़ा ही सुंदर माघ मास प्रारंभ हो चुका है। 4 गति आज माघ मास की हैं और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इस पावन अवसर पर हमारी शीतला माता मंदिर नाथनगर कॉलोनी में ऐसा दिव्य यज्ञ हमारे जी के सानिध्य में, आप सभी नाथनगर वासियों के सानिध्य में, सभी भक्तों के सानिध्य में हो रहा है। आइए अपनी वाणी को पवित्र करें और मन को एकाग्र करें। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी जय श्यामा हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय श्री हरिदास दुलारी श्यामा
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर आधारगण बाधाहरण चिदाधार केवलाधार निराकार निर्विकार निर्विकल्प निरीह अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित सुबह पीतांबरधारी सर्वंकट भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दिव्यात दिव्यवानमय श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका पठन पाठन दर्शन श्रवण मनन निधि ध्यासन समस्त जीव राशियों के कल्प कल्पांतरीय जन्म जन्मांतरीय कोटि कोटि कल्मषों का विध्वंसक है। पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने हम जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्या है? कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भागवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान की दिव्य वाणी द्वारा निश्चित भगवत प्राप्ति का जो अत्यंत सरल मार्ग है उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। भगवान ने अपनी वाणी से जो ज्ञान हमें दिया है, आप कथा श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जब होती है भगवान नारायण के नाभि कमल से, ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और भगवान नारायण दर्शन देकर के कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करो। कहा मुझे तो कोई ज्ञान ही नहीं है। तब 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत का ज्ञान दे दिया था ब्रह्मा जी को। अहो देवा समेवात्रि नान्यसदसत्परं पश्यादहं यदेतच्च यो
वशिष्येत सोऽस्म्यहम् हृतेऽर्था यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावशेषणो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्र जिज्ञासुनात्मनः अनवरतविवेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं, ये भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए हैं और इन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक, इन 4 श्लोकों का विस्तार करते हुए 18,000 श्लोक बनाए हैं वेद व्यास जी महाराज ने, जिसको हम ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला नवज्योति जगाने वाला, जिसको हम अमर ग्रंथ के नाम से जानते हैं, जिसको मुक्ति पंथ के नाम से जानते हैं, जिसको 5वें वेद के रूप में हम पूजते हैं, जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण हम कहते हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, ये भगवान नारायण की वाणी है, और जो इस वाणी का श्रवण कर लेता है वे बड़ी सरलता के साथ भगवत प्राप्ति को कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा। भागवत वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का सार एवं रस सिंधु है। पहले नंबर पे आपने क्या जाना, भागवत क्या है? भगवान की वाणी है। दूसरे नंबर पर क्या है? वेदोपनिषदां सारास जाता भागवती कथा। समस्त वेदों का सार है, समस्त पुराणों का सार है, समस्त उपनिषदों का सार है। जिसने श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लो समस्त वेदों पुराणों का जो है उसके ऊपर आशीर्वाद बन गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की तीसरी बात कही है, श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत मात्र किताब नहीं है, पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही श्री विग्रह है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब धराधाम को छोड़ करके प्रभु जा रहे थे, तब उद्धव और मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रभु धर्मम कम शरणं गतः। कलिकाल आ रहा, धर्म किसकी शरण में जाएगा, धर्म कैसे बचेगा? भगवान ने कहा, चिंता न करो, मैं भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। और भगवान एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हो गए और भागवत में प्रवेश कर गए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसलिए ये भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह है इस कलिकाल में। ऐसे श्रीमद् भागवत की छत्र छाया में आकर हम 7 दिनों तक यहाँ पर बैठ करके भगवत कृपा को प्राप्त कर देंगे। और चौथी बात ध्यान देना, भागवत क्या है? जन्म कोटि कृतं पापं नश्यते मात्र संशयः। जन्म कोटि कृतं पापं नश्यते मात्र संशयः। करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप पुण्यों को नष्ट करने वाला, शमन करने वाला एकमात्र साधन श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की 5वीं बात भी आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत क्या है? यस्या श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः। शास्त्र क्या है? मुक्ति को भी दासी बना देने वाला अगर कोई शास्त्र है तो श्रीमद् भागवत है। 5वीं बात भी आपको बता देता हूं, यस्या श्रवण मात्रेण
हरिश्चित्तम समाश्रये। भगवान श्री हरि को हृदय में विराजमान करना हो, अगर आप चाहते हो कि प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, तो यस्या श्रवण मात्रेण, केवल श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने मात्र से ही भगवान श्री हरि हृदय में आ जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। शोक दुख विनाशनम। और तो और भागवत कथा सुनने से जीव के शोक और दुखों का भी शमन हो जाता है, सारे के सारे दुख मिट जाते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम। ये जो श्रीमद् भागवत है समस्त पुराणों का, समस्त शास्त्रों का तिलक स्वरूप है। यद वैष्णवानां धनम। जो भगवान नारायण के परम भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, उनका परम धन है श्रीमद् भागवत। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जीते जी कर लेता है, उसका तो उद्धार हो ही जाता है, परंतु जीते जी कथा न सुना हो और आत्मा भटक रही हो, प्रेत योनि में हो, पिशाच योनि में हो, आत्मा भटक रही हो, इस श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। परंतु सबसे पहले 6 अध्यायों में भागवत की महिमा का वर्णन किया गया है, महात्मा का वर्णन किया गया है। महात्मा कहते हैं महिमा को। ध्यान देना, जब तक हमें किसी की महिमा का पता नहीं होगा, तब तक हम उसे उचित आदर नहीं दे पाएंगे, उचित सम्मान नहीं दे पाएंगे। परंतु जैसे हमें महिमा का पता चलता है कि बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत प्रभु प्रेमी हैं, ये तो बड़े संत हैं, तुरंत हम उन्हें राम राम राधे राधे कहते हैं। तो ऐसे ही सबसे पहले महिमा का जो है यहाँ पर वर्णन किया गया है, ताकि भागवत के बारे में हमें पता हो, भागवत के प्रति हमारा प्रेम हो, स्नेह हो, भागवत के प्रति हमारा समर्पण हो। इसलिए भागवत का महत्व, महिमा यहाँ पर की गई है। क्यों सुनी जाती है भागवत, किसलिए सुनी जाती है भागवत, क्या होता है भागवत सुनने से, किस प्रकार से इस भागवत कथा को करना चाहिए। अनेकों प्रश्न होते हैं हमारे मन में, सभी प्रश्नों का उत्तर महात्मा में दिया गया है। भागवत की महिमा, ध्यान देना, अगर मैं आप लोगों के बीच में आकर के अपनी प्रशंसा स्वयं करने लग जाऊं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप कहोगे कैसे व्यास जी हैं, बताओ अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं और कोई दूसरा आकर के हमारी प्रशंसा आपसे करे, तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में। ऐसे ही अगर आप में से कोई खड़ा होकर के अपनी प्रशंसा करे, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, शायद न लगे अच्छा। परंतु कोई तीसरा व्यक्ति आप लोगों की प्रशंसा करने लग जाए, तो सबको अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, नाथ नगर के पावन भूमि पे जितने भी लोग रहते हैं, सब के सब ठाकुर जी के परम भक्त हैं। तभी तो हर वर्ष यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। ऐसे तो कई कॉलोनियां हैं, कई मंदिर हैं, परंतु हर जगह भागवत कथा नहीं होती है, हर जगह राम कथा नहीं होती है। जहाँ पर प्रभु प्रेमी रहते हैं, ठाकुर प्रेमी रहते हैं, गोविंद प्रेमी रहते हैं, वहीं पर ये कथा आयोजित की जाती है। तो ऐसे आप सभी लोगों के ऊपर भगवान श्रीनाथ की बड़ी कृपा है। श्रीनाथ भगवान का ही एक स्वरूप है, एक स्वरूप भगवान का ही है श्रीनाथ भगवान। तो
ऐसे श्रीनाथ भगवान की आप लोगों के ऊपर कृपा है, और जिस शीतला माता के शरण में बैठ कर के कथा श्रवण कर रहे हैं, उस महामाई की आपके ऊपर बड़ी कृपा है, तभी तो हर वर्ष आप यहाँ पर ऐसे दिव्य आयोजनों को आयोजित करते हो। तो यहाँ पर भागवत ने अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं की है, अन्य अन्य ग्रंथों ने, अन्य अन्य शास्त्रों ने भागवत की महिमा का वर्णन किया है, भागवत की प्रशंसा की है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो यहाँ पर ये जो 6 अध्याय हैं, ये पद्म पुराण में है। पद्म पुराण ने जिस प्रकार से भागवत की महिमा का वर्णन किया है, आप लोग उस महिमा का यहाँ पर सर्वप्रथम आज श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण किसे कहते हैं, क्यों किया जाता है मंगलाचरण, जानते हो आप? जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरु का स्मरण करते हैं कि प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु मैं तो आपकी शरणागति आ चुका हूं, आपकी शरण में आ चुका हूं। आपका स्मरण करके ये कार्य में प्रारंभ कर रहा हूं, इसमें कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए। निर्विघ्नता सिद्धि के लिए जो स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है कार्य के प्रारंभ में, उसे ही मंगलाचरण कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की, तो यहाँ पर सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए बड़ा ही सुंदर श्लोक का जो है पाठ आप और हम करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की गई है इसमें, प्रभु 7 दिनों तक हम इस यज्ञ का, इस कथा का श्रवण करेंगे, कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। बड़ा सुंदर श्लोक है, सभी हाथ जोड़ करके बैठेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। और कृष्ण कन्हैया लाल की वयं नमः। हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हम सब ने कृष्ण को प्रणाम किया। जिन भगवान श्री कृष्ण को हम सब ने प्रणाम किया, वो दिखते कैसे हैं, उनका कार्य क्या है, इसी श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के रूप, कार्य, गुण का वर्णन है। कैसे दिखते हैं भगवान श्री कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का जो रूप, जो स्वरूप है, वे सत घन है, चित घन है और आनंद घन है। सत किसे कहते हैं, चित किसे कहते हैं और आनंद किसे कहते हैं? ध्यान देना, सत कहते हैं सत्य को, और सत्य क्या है? मैं आपको बता दूं कि हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ये कुछ भी सत्य नहीं है। मकान, दुकान, पेड़ पौधा, पहाड़, पर्वत, ये कुछ भी सत्य नहीं है। यहाँ तक कि ये जो मेरा शरीर है, ये भी सत्य नहीं है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल होत प्रभात खिली न खिली। मलयागिरि की शुच शीतल, मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल लिए कुठार फिरे, तन नम्र से चोट झिली न झिली। हरि नाम भजल करी रसना, फिर अंत समय पहली नहीं, फिर अंत समय पहली नहीं। ये जो हमारा शरीर है, ये भी क्षणभंगुर है। आज हम यहाँ पर कथा सुना रहे हैं, कल की कथा सुना पाएंगे कि नहीं सुना पाएंगे कोई गारंटी नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं है, कोई गारंटेड नहीं है। फिर भी हम भगवान की माया के वशीभूत होकर के मैं करते रहते हैं।
जबकि ये जो मैं है ये नाशवान। शाश्वत क्या? भगवान शिव। हम आनंद को ढूंढ रहे हैं, आनंद को खोज रहे हैं। किसी को भूख लगी हो और भोजन मिल जाए तो कहता है आनंद आ गया। प्यास लगी हो पानी पीने को मिल जाए कहता है आनंद आ गया। बहुत ज्यादा काम धंधा करके थक गया हो, विश्राम आराम करने को मिल जाए कहता है आनंद आ गया। यही बड़ा रह जाए राम नाम के हीरे मोती।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान का नाम ही एकमात्र ऐसा है जो आप लोगों को भव सागर से पार लगा लेता है। राम से बड़ा राम का नाम बजले बजले श्री राम। ध्यान देना, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही भव पारा। इस कलिकाल में भगवत नाम ही एकमात्र ऐसा है जिसका स्मरण करने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए दोनों हाथ उठा करके अपनी वाणी को पवित्र करते हुए एक बार प्यार से बोल दो राधे राधे। और आओ जरा एक बार आपकी आवाज भी सुन ली जाए कि ठाकुर सुन भी रहे हैं नहीं। आओ रसम मिलकर बोले कैसे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सत घन चित घन आनंद घन। भगवान सत्य हैं, भगवान प्रकाश स्वरूप हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं। जो भगवान की कथा सुनता है उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान का भजन सुनता है उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान के रूप का दर्शन कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवान के धाम को चले जाता है उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है। और ये आनंद ऐसा है ये नित्य बढ़ता ही रहता है, ये कभी कम नहीं होता। ऐसे भगवान श्याम सुंदर का बड़ा सुंदर रूप है, सत्य घन चित्त घन और आनंद घन। करते क्या है भगवान? भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और श्रृंगार कर देते हैं। और जो भगवान की शरण में आ जाता है तापत्रय विनाशाय, उसके सारे के सारे पाप ताप संताप मेरे प्रभु नष्ट कर देते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी कृष्ण के दास। इस दुनिया में जो भी आया है सब दुखी हैं, क्योंकि इस पृथ्वी का एक नाम मृत्यु लोक है तो एक नाम है दुखालय, दुखों का घर है। परंतु जो इस दुखालय में आकर के सुखालय की चाह रखता है उसे भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की शरण ही एकमात्र ऐसी है जो हम लोगों को सुखी बनाती है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हम सब काल रूपी अजगर सर्प के मुख के ग्रास हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले सब चुन लिए काल हमारी बात। बगीचा है, माली जाता है, खिले हुए पुष्पों को तोड़ ले जाता है। जो कलियां हैं वे भी पुकारती हैं कि कल हमारी भी बारी आनी है। ऐसे ही हम लोग इस बगीचे के पुष्प हैं जो खिल जाते हैं, अपनी अवस्था को पूर्ण कर लेते हैं। माली कौन है? काल रूपी माली। वो आता है, एक एक करके ले जाता है। कल हमने भी जाना है। परंतु फर्क इतना है, जो भगवान का भजन नहीं करता है वह बड़ा दुखी रहता है, बड़ा उसे मरते समय बड़ा कष्ट होता है, बड़ी वेदना होती है। और जो भगवान का भजन है वह खुशी खुशी जाता है। जो भक्त है, भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता है। मैं उदाहरण लिया करता हूं, आप लोगों ने बिल्ली देखी है? बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ करके यहां से वहां ले जाती है। क्या बच्चे को कोई खरोच भी लगती है? लगती है बताओ। परंतु उसी मुंह से जब चूहे को पकड़ती है तो चूहा कैसे छटपटा तड़प करके छटपटा करके मर जाता है। तो ध्यान देना, जो भगवान की शरणागति ग्रहण करता है, जाना तो सत्य है सबको इस दुनिया से, ये तो एक अटूट सत्य है, क्योंकि नाम ही मुक्ति लोग कहीं आगे। परंतु जो भगवान की शरण में आता है उसे अंत समय पर कोई कष्ट नहीं होता है, और जो शरण में नहीं आता है वो छटपटाता है, छटपटा करके जाता है, रो करके जाता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी इस दुनिया में इस दुखालय में आए हैं तो थोड़ा थोड़ा दुख सबको है,
परंतु भगवान की शरण में आ जाते हैं तो परमात्मा दुख सहने की शक्ति देता है, वो दुख भी सुख में बदल जाता है। इसलिए भगवान की शरणागति बहुत जरूरी है। तापत्रय विनाशाय, भगवान की शरणागति में आने से क्या होता है, सारे के सारे पाप ताप संताप मिट जाते हैं। ऐसे सतघन चितघन आनंद घन सृष्टि के रचयिता पालन करता संहार करता भक्तों के पाप ताप संताप को मिटाने वाले भगवान श्री कृष्ण को हम सबने प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी को प्रणाम किया गया है। सुखदेव जी वेद व्यास जी के पुत्र हैं और जन्म लेते ही वन को चले गए थे। पिताजी हे पुत्र करके रोक रहे थे। वृक्षों ने आवाज लगाई कि कौन किसका पुत्र कौन किसका पिता, कभी ये तुम्हारा पुत्र बनता है कभी तुम बनते हो, कभी ये तुम्हारा पिता बनता है कभी तुम इसके पिता बनते हो। व्यास जी की आंखें खुल गई और व्यास जी बद्रिकाश्रम में आए, भागवत ग्रंथ लिखा, भागवत के श्लोक अपने शिष्यों को याद कराए। सुखदेव जी के पास जाकर के शिष्यों ने श्लोक गाए और सुखदेव मुनि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, वे अपने पिता के पास आकर के भागवत ग्रंथ का अध्ययन किए, ज्ञान ग्रहण किए और राजा परीक्षित को इस भागवत का श्रवण कराया। और राजा परीक्षित ने 7 दिनों में इस कथा का श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त किया, परमात्मा को प्राप्त किया। तो ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना की गई है, जैसे आपने राजा परीक्षित के ऊपर कृपा की, ऐसी ही कृपा आप हमारे ऊपर भी कीजिए। सुखदेव जी महाराज की बड़ा ही सुंदर श्लोक है। यम पुत्रेति तन्मयतया कर्वो विनेन्दो तं सर्वभूत हृदया मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूत हृदया मुनिमानतोऽस्मि। सद्गुरुदेव भगवान की। सुखदेव जी को प्रणाम करके, सुखदेव मुनि से प्रार्थना करके नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चले। नैमिषे शूदमासीनम् अविवाद्या महामतिम् कथामृतसरस्वादः कुशलो सोनुको शास्त्र कहता है यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र गोदावरी कथा प्रसंगः। जहां पर भागवत जी विराजमान हो जाती है, यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च और सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र। जहां पर भागवत जी विराजमान हो जाती है, भागवत कथा प्रारंभ हो जाती है, जितने भी तीर्थ हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी देवी देवता हैं, आकर के स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जिस स्थान पर बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, वे अपने आप में ही बड़ा पवित्र और बड़ा पावन स्थल है। मां शीतला का बड़ा ही सिद्ध मंदिर है। और भागवत जी जब विराजमान हो जाती है, लोग इधर उधर देवता रह गए हो, वे भी आकर के स्थान ग्रहण कर लेते हैं। मानो हम नैमिषारण्य में ही बैठे हैं। और नैमिषारण्य में अकेले हम नहीं हैं, अकेले आप नहीं हो। 88 आचार्य से विराजमान है। 88 आचार्य ऋषि नैमिषारण्य में ही क्यों विराजमान है? ये भी एक प्रश्न है। एक बार सारे के सारे ऋषि मुनि संत महापुरुष इकट्ठा होकर के ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी हमें कोई अच्छा सा स्थान बताओ जहां पर हमारा मन शांत हो करके शांत रूप से टिक जाए और आपकी लीला कथाओं को, परमात्मा की लीला कथाओं को हम कर सकें। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया, ये मेरा मन रूपी चक्र में इसे छोड़ रहा हूं, तुम इसके पीछे पीछे जाओ, जहां पर ये मेरा मन शांत हो जाएगा वहीं पर बैठ करके तुम मेरा भजन करो। ब्रह्मा जी का जो मनस चक्र है वे संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर काट करके परिक्रमा करके जब नैमिषारण्य में पहुंचा तो वहीं पर ब्रह्मा जी का मन रूपी चक्र शांत हो गया। 88,000 ऋषि वहीं पर विराजमान हो गए। इसलिए नैमिषारण्य का एक नाम है चक्र तीर्थ और ब्रह्म तीर्थ। ब्रह्म तीर्थ भी और चक्र तीर्थ भी। नैमिषे शूतमाशीमं अविवाद्य महामतिं कथामृतरसस्वादः कुशलोषोण पौर्णवी। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे परमात्मा मिले। तो वहीं पर सूत जी का आगमन हुआ है। और कृष्ण चरित्र सुनिबे को रसिया, राधा कृष्ण समान बसिया। सोनक आदि 88,000 ऋषि भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए रसिक हैं और सूत जी महाराज सुनाने के लिए बड़े रसिक हैं। उन्हें सुनाने में बड़ा आनंद आता है। एक होते हैं जो केवल सुनना ही सुनना पसंद करते हैं और एक होते हैं जिन्हें केवल सुनाना ही पसंद है, सुनाते ही रहते हैं। अब कई लोग होते हैं जो केवल सांसारिक बातें ही सुनना पसंद करते हैं और कई लोग होते हैं जो भगवत चर्चा ही सुनना पसंद करते हैं। कई लोग होते हैं जो सांसारिक बातों को ही सुनाना पसंद करते हैं और कई लोग होते हैं जो भगवत चर्चा ही सुनाना पसंद करते हैं। अब आप लोग अपने आप को देखिए कि आप कहां पर हो। जिन्हें सांसारिक बातें सुनना और सुनाना पसंद है वे कथा में नहीं आता है, वे संसार में ही घूमता रहता है। और जिन्हें परमात्मा की लीला सुननी और सुनानी पसंद है वे कथाओं में जाते हैं, कथाओं का आयोजन करते हैं, कथाओं का जो है वो रसस्वादन करते हैं, रसपान करते हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो आप गोविंद से प्रेम करते हो। और गोविंद से प्रेम करने का फल है कि आपको जो है ठाकुर जी की कथा सुनने को मिल रही है। कल हम निमंत्रण देने के लिए गए थे। हमारे प्रवीण जी हमारे साथ थे और एक भक्त जी हमारे साथ और थे, बाबा जी। हमारे आचार्य श्री गिरधर शास्त्री जी रहते हैं यहाँ सामने ही। थल सेना से रिटायरमेंट है, धर्म गुरु के पद से। उन्होंने कहा गुरु जी मेरी एक बात जरूर आप कथा से कहना। मैंने कहा जी बताइए गुरुदेव क्या कहना है। कहा लोग जो कथा में बैठे हैं ये बड़े पुण्य आत्मा है। जो कथा में जाते हैं ये बड़े पुण्य आत्मा है। पहला तो जितनी देर कथा में बैठे हैं उतना देर विषय वासनाओं से मुक्त है। तेरा मेरा मेरा तेरा सबसे मुक्त है, सबसे छूट करके बैठे बैठे। दूसरी बात, जितनी देर यहाँ पर बैठे हैं उतनी देर उनका पुण्य बढ़ रहा है। चित्रगुप्त लिख रहा है कि ये कथा में बैठा है और कितनी देर बैठ रहा है, ये सब धर्मराज की सभा में लिख रहा है। एक बात और उन्होंने प्रवीण जी को बहुत अच्छी कही। अब हम सोचे थे कि लास्ट के दिन कहेंगे, परंतु प्रसंग चल रहा है तो कही देते। प्रवीण जी से कहा, प्रवीण जी हमारे कमलाकांत पंडित जी आचार्य हैं, बड़े विद्वान हैं। वैसे तो आपने सेवादार लगा रखे हैं, परंतु हमारे आचार्य जी आते हैं और सुबह सुबह आकर के यहाँ पर जो है सेवा करते हैं।
तो आचार्य का काम, ब्राह्मण का काम है पूजा करना, पाठ करना, यज्ञ करना, अनुष्ठान करना, लोगों को आशीर्वाद देना। क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम ते देवता मंत्राधीनम ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को देवता कहा गया, ब्राह्मण देवता है। और कहा पंडित जी जब मुझे दिखाई देते तो पंडित जी बाहर जो है सेवा कर रहे होते हैं, मतलब कि अब क्या बोलो, आकर के झाड़ू में लगा रहे होते हैं और अन्य कार्य भी कर रहे होते हैं। तो प्रवीण जी से कह रहे थे कि इस बात पर विचार करना कि जो सेवा अधिकारी है वो सुबह सुबह जल्दी खाए और जल्दी आकर के सेवा करे। तो ध्यान देना, ये केवल पैसे दे करके हम सेवा कराएं तो ध्यान देना पुण्य वही ले जाएगा। मैं तो ये यहां तक कह रहा हूं कि जो आसपास आप लोग रहते हो, आप नियम बनाएं कि आप रोज आकर के सुबह के समय, दिन के समय और शाम के समय यहां पर खुद सेवा करें। वृंदावन में जाइए आप, बड़े बड़े करोड़पति महाराज जो है बड़ी बड़ी 1-1 करोड़ की गाड़ियों से उतरते हैं। पंडित जी 1-1 करोड़ की गाड़ियों से उतरते हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ियों से उतरते हैं और झाड़ू साथ में लेकर करके सोनी सेवा जिसे बोलते हैं, सोनी सेवा बोलते हैं, पूरे वृंदावन की गलियों में, परिक्रमा मार्ग में, निधिवन में, सेवा कुंज में, तटिया स्थान पे सेवा करते हैं। जबकि करोड़पति, अरबपति 50-50 नौकर साथ में लेकर के चल सकते, परंतु नहीं, अपने आप सेवा करते हैं। क्योंकि सेवा से ही वे करोड़पति बने, सेवा से ही वे अरबपति बने। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके सारे कष्ट दूर हो, सारे संकट दूर हो, तो आप लोग नियम बनाएं कि आप लोग स्वयं आकर के जो है शीतला माता की सेवा का दायित्व करें। और हमारे आचार्य जी को केवल आशीर्वाद देने के लिए रखें। आचार्य जी आपको आशीर्वाद दें और आप खूब फलो फूलो, आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, धन आए, धान्य आए, आयु आए, आरोग्य आए, ऐश्वर्य आए। समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही? तीर्थों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के जो सेवा करता है उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप कट जाते हैं। राजा अम्बरीश की कथा में आप लोगों को सुनाया करता हूं कई बार। राजा अम्बरीश पूरी पृथ्वी का सम्राट, जिसके पास नौकर चाकरों की कमी नहीं है। राजा अम्बरीश अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए छाती चलाते हैं, अपने हाथों से पुष्प तोड़ करके लाते हैं, अपने हाथों से माला बनाते हैं, अपने हाथों से ठाकुर जी का स्नान कराते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भोग बनाकर के अपने हाथों से, एक पूरी पृथ्वी का सम्राट अपने हाथों से चाकी चला करके भोग प्रसाद बना रहा है, ठाकुर जी के लिए भोग बना रहा है और फिर उस प्रसाद को पा रहा है। एक दिन लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से कहा, नारायण प्रभु, आपका भक्त अम्बरीश पूरी पृथ्वी का सम्राट है और वो आपके लिए चाकी चलाने में, सेवा में लगा पड़ा है, तो कौन इनकी रक्षा करेगा? पता चला किसी ने आक्रमण कर दिया तो? भगवान नारायण ने कहा, देवी लक्ष्मी, जो मेरा भक्त बन जाता है उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होती है। देखो मैंने अपना सुदर्शन सेवा में रखा हुआ है, भगवान का सुदर्शन चक्र घूम रहा है, देखो इसकी रक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। एक दिन दुर्वासा मुनि पहुंच गए अपने 10,000 शिष्यों के साथ। एकादशी का व्रत रखा है मैंने, मैं द्वादशी लगी है, मैं स्नान करने जा रहा हूं और व्रत का प्रायण उद्यापन आपके ही होगा, प्रतीक्षा करना, हम आएंगे। अब इधर महाराज जो है द्वादशी तिथि निकल रही थी, पारायण का समय निकल रहा था। अम्बरीश जी ने चरणों तक का पान कर दिया। इतने में दुर्वासा मुनि पहुंचे, बड़ा क्रोध आ गया, अपने व्रत खोल दिया। एक ब्राह्मण को बुला करके, एक ब्राह्मण को जो है भोजन कराने से पहले, एक ब्राह्मण की सेवा करने से पहले तुमने जो है ऐसे कैसे कर दिया?
कृत्या नामक राक्षसी को प्रकट कर दिया। कृत्या राक्षसी अमरीश जी को मारने के लिए, खाने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या राक्षसी का वध किया और दुर्वासा मुनि को मारने के लिए सुदर्शन चक्र चल पड़ा। दुर्वासा मुनि अपने को बचाने के लिए भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से हाथ जोड़ करके कहा मुझे बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा दुर्वासा जी यहाँ से जाओ, हम नहीं बचा सकते आपको। दुर्वासा मुनि शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने हाथ जोड़ दिया, हम नहीं बचा सकते। कहा फिर कौन बचा सकता है? जिसका सुदर्शन है उसी के पास जाओ। दुर्वासा मुनि भागे भागे भगवान नारायण के पास वैकुंठ पहुंचे, प्रार्थना की, स्तुति की। नारायण प्रभु ने कहा जिस भक्त का तुमने अपमान किया है, यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तो ये सुदर्शन चक्र भी तुम्हें क्षमा कर देगा। अहम भक्त का अधीन, मैं भी भक्त के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तब दुर्वासा मुनि पूरा ब्रह्मांड का भाग भाग करके परिक्रमा करके अमरीश के पास आकर के हाथ जोड़े। भक्त रक्षा रक्षा। अमरीश ने प्रार्थना की प्रभु नारायण, यदि मैंने किसी संत ब्राह्मण का अपमान नहीं किया हो, यदि मैंने आपके सच्चे मन से भक्ति की हो, ये तो सुदर्शन चक्र शांत हो जाए। और वहीं पर सुदर्शन चक्र शांत हो गया और दुर्वासा मुनि के प्राण बच गए। भगवान नारायण प्रकट हुए वहां पर, अमरीश को हृदय से लगाया है। तो कहने का तात्पर्य, इतना बड़ा सम्राट, पूरी पृथ्वी का मालिक, अपने हाथों से ठाकुर सेवा करता है, ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा करते हैं। हम और आपके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, हम और आप अहंकार में भूल जाते हैं, ठाकुर सेवा के लिए भी नौकर चाकर लगा लेते हैं। ये हमारा बड़ा भारी दुर्भाग्य है। हम लोगों को स्वयं ठाकुर, चाहे कितना भी पैसा क्यों ना आ जाए, कितना भी धन दौलत क्यों ना आ जाए, कितना भी आप लखपति करोड़पति अरबपति क्यों ना बन जाओ, ठाकुर सेवा स्वयं करनी है। अगर भोजन मैं करूंगा तो मेरा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? और भजन अगर मैं करूंगा तो पुण्य किसको मिलेगा? मुझे ही तो मिलेगा। एक इसी प्रकार से आप भोजन करोगे आपका पेट भरेगा, आप भजन करोगे तो आपका पुण्य मिलेगा। इसी प्रकार से जो सेवा करता है मंदिर में जाकर के, आपके अड़ोस पड़ोस में जहां भी मंदिर है या घर में जो मंदिर है, जो भी मंदिरों में जाकर के, तीर्थों में जाकर के सेवा करता है, उसको संपूर्ण पुण्य मिल जाता है। इसलिए सेवा भाव रखना है, संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा करनी है और जाकर के तीर्थों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के सेवा करनी है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी का आगमन हुआ है और सूत जी के चरणों में सबने प्रणाम किया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबने दंडवत प्रणाम किया। सूत जी महाराज ने कहा भैया मैं बहुत छोटी उम्र का, आपकी बड़ी लंबी लंबी उम्र है। भृगुर वशिष्ठ चमनस् गौतमा वेदात देवा देवराता। भृगु वशिष्ठ गौतम पराशर जैसे ऋषि है जिनकी उम्र इतनी बड़ी है कि कई चतुर्युगियां बीत चुकी हैं, ऐसे ऋषि मुनि मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुदेव, ना हम आपके धन को प्रणाम कर रहे हैं, ना आपके बल को प्रणाम कर रहे हैं, ना आपकी उम्र को प्रणाम कर रहे हैं, हम तो आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा विज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। आयु में बड़ा होता है उसे आयुमान कहते हैं, परंतु इनसे भी जो सर्वश्रेष्ठ है उसे ज्ञानवान कहते हैं। ज्ञानवान की आयु नहीं देखी जाती है, बल नहीं देखा जाता, धन नहीं देखा जाता है, उसका ज्ञान देखा जाता है।
और स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। जो राजा होता है उसकी पूजा उसके राज्य में ही होती है, परंतु जो ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं, सर्वत्र उनको मान मिलता है, सम्मान मिलता है, सर्वत्र उन्हें पूजा जाता है। प्रथम गुरु माता पिता है, इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को ज्ञानवान बनाएं, संस्कारवान बनाएं, ताकि जहां भी वे जाएं वहां उनको मान सम्मान मिले। यहाँ पर सूर्य जी को आसन पर बिठा करके सबने प्रणाम किया, पूजन किया और प्रार्थना की गुरुदेव कलिकाल में जीव का कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा। सूर्य जी महाराज कहते हैं, यही प्रश्न जब राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से किया, सुखदेव मुनि श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे, वहीं पर देवता आ गए। सुधा कुंभम प्रेत्वा देवा सहस्र समागम। अमृत कलश लेकर के आए देवता और कहा कि ये अमृत ले लीजिए, भागवत हमें दे दीजिए। देवताओं ने क्या कहा सुखदेव जी से, ये अमृत ले लीजिए और भागवत हमें दे दीजिए। सुखदेव मुनि जोर जोर से हंसे और देवताओं को डांट करके भगा दिया कि को कथा को सुधारोगे वो कांच को मणिरमा। अरे भैया, कांच देकर के मणि लेना चाहते हो? अदला बदली बराबर की वस्तु में की जाती है। तुम्हारा जो स्वर्ग का अमृत है वह तुच्छ कांच है और हमारा जो भागवत है वह दिव्य अमृत है, दिव्य मणि है। देवताओं को भगा दिया। देवता स्वर्ग में ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने तराजू लगाया, एक पलड़े पर भागवत ग्रंथ रखा, एक पर स्वर्ग का अमृत रखा। जिसमें भागवत था वे नीचे, जिसमें अमृत था वे ऊपर। ब्रह्मा जी ने अमृत के साथ सारे साधन रख दिए, फिर भी भागवत का पलड़ा नीचे रहा। जिसमें भजन ज्यादा होता वही तो नीचे होता है। ब्रह्मा जी ने भागवत जी को अपने मस्तक पर लगा करके कहा कि स्वर्ग का अमृत क्या, समस्त साधन भी भागवत की बराबरी नहीं कर सकते। भागवत का मूल्य कोई नहीं चुका सकता है। जब स्वर्ग का अमृत भागवत का मूल्य नहीं चुका सकता है, तो हमारे द्वारा जो पैसे खर्च किए जाते हैं क्या भागवत का मूल्य चुका सकते हैं? बताओ जरा। लोग कहते हैं कि हमने भगवान को ये दे दिया, हमने भगवान को वो दे दिया, हमने भगवान के लिए ये कर लिया, हमने वो कर लिया। क्या आप भगवान को दे सकते हो? क्या कोई है जो भगवान को कुछ दे सकता है? वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, वो बुद्धिहीन है जो कहते हैं हमने भगवान को दे दिया। भगवान को हम कुछ नहीं दे सकते, बस हाँ व्यवस्थाएं जरूर बना सकते हैं। भाई आपने इस मंदिर निर्माण में सेवा दिया तो आपने भगवान को नहीं दिया, आपने यहाँ पर व्यवस्था को बनाने के लिए दिया, ताकि मंदिर की सुंदर व्यवस्था बने, ये सुंदर हॉल बने जिसमें कथा कीर्तन हो सके, नित्य पूजा पाठ यहाँ पर चल सके। अब यहाँ पर कथा हो रही है तो आपने भागवत जी को नहीं दिया, भगवान को नहीं दिया, आपने व्यवस्था को बनाने को दिया है, ताकि सुंदर साउंड की व्यवस्था बन सके, सुंदर संगीत की व्यवस्था बन सके, सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा पूजन की व्यवस्था बन सके, सुंदर कथाओं में जो उत्सव होते हैं उन उत्सवों की व्यवस्था बन सके, जो कथा श्रवण करा रहे हैं उनकी व्यवस्था बन सके। ये क्या होता है? इसलिए होता है हमारे द्वारा दिए गए रुपये से, पैसे से भागवत का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। मूल्य केवल चुका सकते हो एकमात्र भागवत भजन करने से ही चुकाया जा सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवत भजन करना चाहिए। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा
हमारे रहें। हरि सेवा करते हुए घर से मुरलिया की धुन आएगी, जिसका घर से मुरलिया की धुन आएगी, जिसका घर से मुरलिया की धुन आएगी, जिसका घर से मुरलिया की धुन आएगी, उसका घर से मुरलिया आएगी, उसका घर में मुरलिया कट जाएगी। तस्वीर मन में बसाए रहे, उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हरि सेवा करते हुए रस की ये धारा बहती रहे, रस की धारा बहती रहे, रस की ये धारा बहती रहे, रस की धारा बहती रहे, नित्य घनश्याम रसना कहती 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 रहे। जीवन को मोहन पे वारे रहे, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे 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 रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, नित्य घनश्याम रसना कहती रहे, अपने जीवन को मोहन पे वारे रहे, और हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम ठाकुर के बन के रहें, गोविंद के बन के रहें, अपने इष्ट के बन करके रहें। जो गोविंद का बन के रहता है, जो ठाकुर का बन के रहता है, वही मोह माया से बचकर के रहता है। अन्यथा मोह माया के चक्करों में फंस करके जीव 84 लाख योनि में भटकता रहता है। हम भगवान को नहीं दे सकते हैं, पर भगवत भजन के लिए व्यवस्था जरूर बना सकते हैं। यहाँ पर सोनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, गुरुदेव
हमने सुना है कि देवर्षि नारद ने हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था, जजमान बने थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कथा सुनाई थी। देवर्षि नारद एक जगह पर टिकते नहीं है, 7 दिनों तक एक स्थान पर टिक करके रहे। क्यों? किसके लिए? उन्होंने किस उद्देश्य से कथा का आयोजन किया? आप ये कथा हमें श्रवण कराइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि देवर्षि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए इस पृथ्वी लोक पर स्मृति लोक में आए हैं। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम श्रीवंदनम, अनेकों अनेकों तीर्थों में नारद जी गए हैं, परंतु देवर्षि नारद जी के मन को कहीं पर भी शांति संतोष नहीं मिला। पर जब वृंदावन की पावन भूमि पर गए, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तेर्यति अत्र च, वृंदावन की भूमि धन्य है। संत कहते हैं कि वृंदावन धाम को वास भरो, जहाँ पास बहे जमुना कजरा, चार वेद बखान करे संत मुनि जिनके मन मानी, जमुना जमदूतन तारती है, भवतारती है श्री राधिका रानी, भवतारती है श्री राधिका रानी। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन की लता पताओं से भी राधा नाम ध्वनि निकलती है। आप वृंदावन जाओ तो तटिया स्थान में जाकर के देखो, वृक्षों में राधा नाम अपने आप लिखा हुआ आपको प्रकट दिखाई देगा, अपने आप लिखा हुआ दिखाई देगा। कुदरती राधा राधे राधे लिखा मिलेगा आपको वृक्षों में से, कोई लिखता नहीं, अपने आप लिखा हुआ प्रकट होता है। एक हम और आप हो जो राधे राधे नहीं बोलते हैं, कितना भी कथा सुन लो, सत्संग सुन लो, हेलो हाय बाय बाय तक ही सीमित रहते हैं। कितना भी कह दो राधे राधे बोलो, नहीं बोलते। और एक वृंदावन के वृक्ष हैं जिन्हें कोई नहीं कहता कि तुम राधे राधे बोलो, और वृंदावन के वृक्ष भी राधे राधे बोलते हैं। ऐसा दिव्य वृंदावन, हाँ, जहां पर देवर्षि नारद पहुंचे हैं। और देवर्षि नारद ने देखा एक जवान स्त्री रो रही है, जिसकी गोदी में 2 पुरुष हैं जो कि बूढ़े हैं, अचेत हैं, मूर्छित हैं। बहुत सारी देवियां सेवा कर रही हैं, कोई जल पिला रही, कोई पंखा जल रही। देवर्षि नारद ने सोचा कि माताओं का समुदाय है, माताएं जब प्रसन्न होती हैं तो बड़ी हंसती रहती हैं, जब दुखी होती हैं तो रोती भी हैं। हम बाबा जी हैं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। देवर्षि नारद आगे, तो उस स्त्री ने आवाज लगाई कि भो साधो क्षणमतिष्ठः मां चिंता नाशनम कुरु। अरे बाबा जी, अरे देवर्षि नारद जी, रुक जाओ, क्षणमतिष्ठः, एक क्षण के लिए रुक जाओ। मां चिंता नाशनम कुरु, मेरी चिंताओं को मिटाओ, मेरे दुख को मिटाओ। देवर्षि नारद ने कहा मुझे बुलाया है? कहा आपको बुलाया। देवर्षि नारद ने कहा पहले अपना परिचय दो कि तुम कौन हो, ये 2 पुरुष कौन है, ये देवियां कौन है जो आपकी सेवा कर रही हैं। तो परिचय देते हुए कहा अहम भक्ति ख्याता इमो में तनया मतो
मैं भक्ति महारानी हूं, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। ये देवियां जो सेवा कर रही हैं, ये गंगा इत्यादि नदियां हैं जो मूर्तिमान होकर के सेवा कर रही हैं। नारद जी होना चाहिए कि माँ बूढ़ी और बेटा जवान, परंतु यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। मैं माँ हूं, अभी भी तंदुरुस्त हूं, जवान हूं, और मेरे बच्चे बूढ़े हो गए हैं। देव ऋषि नारद कहते हैं कि भक्ति महारानी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इसमें कलयुग का दोष है। जब से कलयुग आया है तब से ब्यूटी पार्लर जगह जगह बन गए हैं। बन गए कि नहीं बन गए? क्या कहते हैं? ब्यूटी पार्लर। और माताएं जो है मेकअप शेकअप करके तो महाराज ऐसी लगती है जैसे 18 वर्ष की हो, और उनके बेटा जो आजकल दाढ़ी बढ़ा करके ऐसे लगते हैं जैसे बूढ़े हो गए हो। लगता कि नहीं लगता? बताओ। तो नारद जी कहते हैं कि भक्ति महारानी, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, इसमें कलयुग का दोष है कि फैशन की दौड़ में माताएं ज्यादा दौड़ रही हैं, हमारी बहनें ज्यादा दौड़ रही हैं। दौड़ रही कि नहीं दौड़ रही है? तो इसमें हमारा दोष नहीं है, कलयुग का दोष है। तरुणी प्रभुतागे शारदो बुद्धिदायक कन्या विक्रमो लोभा दंपतीनां कलकलम् विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जले जले कारिका कर्ण लोभेन कथा सारः स्वलोकदा अत्युग्रे भूरि कर्माणि नास्तिकारोरवादने यहाँ पर कलयुग के एक दोष नहीं बताया है, अनेकों दोष बताए हैं। घर में माता पिता का सम्मान होना चाहिए, सास ससुर का आदर सम्मान होना चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान होना चाहिए। पर घरों में माता पिता सास ससुर बड़ों का आदर सम्मान खत्म हो गया है। ध्यान देना, कोई भी कार्य करो तो संतों से पूछ करके, गुरुओं से पूछ करके, ब्राह्मणों से। पहले कोई भी कार्य करते थे तो पंडित जी के पास जाते थे, पंडित जी तिथि वार नक्षत्र मुहूर्त बताओ आप। माता पिता से पूछते थे, सास ससुर से पूछते थे कि करें कि न करें। घर में जो बड़ा होता था उससे पूछ करके कार्य किया जाता था। परंतु आज शारको बुद्धिदायक कलयुग ऐसा आ गया, सलाह भी लेते हैं तो साले साहब से ली जाती है। शारको बुद्धिदायक कन्या विक्रमो लोभा दंपतीनां कलकलम्। कन्यादान किया जाता था पहले, आज तो बेटियों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। धन के लोभ में बेटियों को, बहुओं को मार दिया जाता है। कितने कष्ट होते हैं बेटी बहुओं पर, ये आप सब जानते हो। कहानी घर घर की है कि नहीं? ये कहानी घर घर की। दंपति नाम कलकलम्, पति पत्नी में प्रेम होता था, परंतु आज हर घर में लड़ाई झगड़ा नोक, हर घर में जो है कलह कलेश है। कलयुग का दोष है। संत ब्राह्मण जो है पहले निस्वार्थ भजन किया करते थे, आज धन के लोभ में भजन कर रहे हैं। तीर्थों में पुण्य आत्माओं का निवास होना चाहिए, संत भक्तों का निवास होना चाहिए, परंतु तीर्थों में दुष्ट दुराचारी अधर्मी लोग रहने लग गए हैं। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता श्री कृष्ण चरणाम्बोजम ईश्वर दुर्गम भविष्यति। नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, वंदन करो। श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान, वंदन, पूजन करने से, चरणों तक पान करने से सारे के सारे दुख मिट जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं। जिस घर में ठाकुर सेवा होती है और ठाकुर जी का स्नान करा करके चरणों तक जो पीता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम
पद्मासनम विष्णु चरणोदकं विद्वा पुनर्जन्म न वेद्यति। जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाते हैं। इसलिए घर घर में ठाकुर सेवा होनी चाहिए। घर घर में जो है चरणामृत का पान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चरणोदक का पान करना चाहिए। परंतु तो आज चरणोदक का पान न करके कई चीज का पान कर रहे हैं लोग, कर रहे कि नहीं? एक माई मेरे पास आई का गुरुजी हमारे पति देव इतना शराब पीते सुबह उठ करके शराब पीने लग जाते हैं। अब कैसे उनकी शराब छुड़ाई जाए? मैंने कहा कभी चरणोदक पिलाया कि नहीं पिलाया? बोले चरणोदक क्या होता है? मैंने कहा चरणामृत तो पहली बार सुन रही हूं। अब मैंने कहा जिनको चरणामृत का ही पता ना हो तो ऐसा ही तो काम करेंगे। मैंने कहा ठाकुर जी घर में रखो, ठाकुर सेवा करो, हर हफ्ते जो है माताओं बहनों को बुला करके कीर्तन करवाओ, हर महीने में एक बार जो है पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा करवाओ, रोज ठाकुर जी का स्नान करके चरणामृत पिलाओ। देखो एक दिन अपने आप जो है शराब की लत छूट जाएगी। वो मैया बिल्कुल ऐसा ही किया और 6 महीने 7 महीने के बाद हमारे पास आई का गुरुजी ये तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहा धीरे धीरे उनका शराब पीना छूट गया। उन्होंने कहा हमारे घर में ठाकुर सेवा हो रही है, लोगों का आना जाना हो रहा, अब नहीं पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा। तो मैंने कहा पहले शराब की लत थी, अब चरणोदक की लत लग गई है, अब चरणामृत की लत लग गई है। तो कहने का अभिप्राय यही है हमारा, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, और जैसा पियो पानी वैसा बने वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो इसलिए घर घर में ठाकुर सेवा होनी चाहिए। यहाँ पर देवर्षि नारद कह रहे हैं वृथा खेदयसे बाले ओहो चिंता तुरम कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुःखं गमिष्यति। बड़े से बड़ा दुख भी भगवत कृपा से खत्म हो जाता है, मिट जाता है। बड़े से बड़ा संकट भी कलो भक्ति भक्तिया बड़ी भारी महिमा है, बहुत बड़ी भारी महिमा है। अरे नारद जी जब कलयुग में दोष है तो इसे आने क्यों दिया? क्या गुण है कलयुग में? तो देवर्षि नारद ने कहा कि एक ही दोष है, एक ही गुण है कलयुग में। दोष तो बहुत सारे हैं, गुण एक है। अब क्या गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तना। सतयुग त्रेता द्वापर में लाखों वर्षों तक भूखा रहने से, समाधि में बैठने से जो फल नहीं मिलता, इस कलिकाल में भगवत नाम लेने से, भगवत गुणगान करने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमेर नर उतरहि भव पारा। इस कलिकाल में भव सागर से पार होना है तो ज्यादा से ज्यादा भगवत भजन करना है। ज्ञान वैराग्य के पास जाकर के देवर्षि नारद ने वेद वेदांत घोषस्य गीता पाठे रहो, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया और गीता का पाठ बार बार किया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धता। हे ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो। पर ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी ने कह दिया कि हे देवर्षि नारद, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। क्या करो? जोर से बोलो, क्या करो? सत्कर्म करो। सो रहे हो क्या? जोर से बोलो, सत्कर्म करो। क्या करो? हाँ, अब ये सत्कर्म क्या है? क्या है सत्कर्म? देवर्षि नारद सबसे पूछ रहे हैं पर कोई बता नहीं पा रहा है। देवर्षि नारद ने कहा बद्रीनाथ जाता हूं, तपस्या करता हूं, भगवान नारायण को प्रसन्न करके उनसे पूछता हूं कि सत्कर्म क्या है।
देवर्षि नारद चल पड़े बद्रीनाथ के लिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण करते हुए जाते हैं। देवर्षि नारद पहुंच गए बद्रीनारायण में। बद्रीनारायण में जब पहुंचे, बद्रीनाथ जब पहुंचे, बद्री विशाल जब पहुंचे तो सनत कुमार मिल गए। सनत सनातन सनत कुमार, नमो नारायण नमो नारायण। अरे नारद क्या बात है, आप इतना दुखी क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो, इतना चिंतित क्यों हो? देवर्षि नारद ने कहा कि मैं वृंदावन से आ रहा हूं, भक्ति ज्ञान वैराग्य का सब दूर करने के चक्करों में पड़ करके खुली दुखी हो गया हूं। मैंने वेद का पाठ कर लिया, वेदांत का पाठ कर लिया, गीता का पाठ बार बार कर लिया, फिर भी भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। आकाशवाणी ने भी बोल बोल बात कर दी कि सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म क्या है? सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद आपको नहीं पता कि सत्कर्म किसे कहते हैं? कहा भैया मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो आप बता दो। तो सनत कुमार कह रहे हैं कि सत्कर्म मुझको देवर्षि नारद ने कहा भैया ज्ञान यज्ञ कर लिया, शुभ शास्त्र कठोर भक्ति ज्ञान भक्ति ज्ञान की स्थापना के लिए मैं भी ज्ञान के कुछ सत्कर्म को करना चाहता हूँ। कहाँ पर करो? संत कुमारों ने कहा हरिद्वार की पावन भूमि पर आप इसके लिए करो। देवर्षि हरिद्वार की पावन भूमि पर आ रहे हैं, नारायण नाम संकीर्तन करते हुए और सबको निमंत्रण दे रहे हैं, चलो हरिद्वार, सुंदर यज्ञ होगा, सुंदर कथा होगी। और बद्रीनाथ से चलते हुए जितने भी गांव पड़े हैं, जितने भी नगर पड़े हैं, जितने भी शहर पड़े हैं, सब के सब हरिद्वार की पावन भूमि पर आ रहे हैं। राधे
हो मेरी तकदीर बदल जाए राधे चरणों की राधे चरणों की
ब्रज धूलि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माहे बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मानते रहो, जग जात से मोह बचाए रहो। निज भाग्य छाकी निहार करो, छवि छाक सुनार छकाए रहो। ओह बांके बिहारी यही